दवाई नहीं होती थी? दवाई नहीं होती थी, मंदिर शंदर, मंत्र जंतर, ये वो फूक मारी, ये वो आया आकर उन्होंने कहा हाल में तुम माँ योरा की, तुम में से कोई दम दरूद करने वाला है जिसका बाबा कर। एक साहबी कहने लगे, उन्होंने कहा तुम चलो करो। उन्होंने कहा मैं नहीं 30 बकरियां ले समय, 30 बकरियां लूंगा, 30 बकरियां लूंगा फिर दम करूँ। क्या बात है। उसने कहा तुम 30 कहते हो, हम 50 देंगे। अच्छा चलो। उन्होंने कहा 50 नहीं 30 बस, जो पहले मैंने कह दी। वो चला गया वो साहबी, उसने जाकर कोई मंदिर शंदर पढ़ा तो वो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। गुड। उन्होंने 30 बकरियां दे दी। वो 30 बकरियां लेके आए, साहबा इकराम भी थे, कुछ साहबी जिस तरह हमारे यहाँ सी कंपनी के मौलवी का बातें करते हैं, क्या है यार ये है। उन्होंने कहा तुमने ठेका किया है, 30 बकरियां लेके तुमने दम बेचा है, ठीक है, ये जायज़ नहीं है बकरी। काफ़ी झगड़ा होता रहा भाई, उसने अपनी मर्जी से दी है, ठीक है, हमने मांगी है, उन्होंने कमी बेशी नहीं की। वो फिर चले गए। उन्होंने कहा जी फैसला ये करते हैं, हुजूर के पास जाते हैं, अगर हुजूर ने फरमाया जायज़ है तो हम तकसीम कर लेंगे, अगर हुजूर ने फरमाया नाजायज़ है वापस कर देंगे। इस फैसले पर वो मेरे आका के पास आए, आकर उन्होंने यही बात, हुजूर ने उस साहबी से पूछा तुमने क्या मंत्र पढ़ा था? अच्छा, क्या मंत्र पढ़ा था? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे सूरह फातिहा पढ़ी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया तुझे इतना यकीन कैसे था कि मैं सूरह फातिहा पढ़ूंगा और इसको आराम आ जाएगा? उस साहबी ने कहा कि जी हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के पाबंद हैं, अल्लाह के इसमें शफा है, अल्लाह के रसूल के इसमें शफा है, फिर शफा न हो तो हमारे मुसलमान होने का फ़ायदा क्या बात है। हुजूर ने फरमाया जायज़ है वो बोटियाँ तुम्हारे लिए, लेकिन सारी आप ना रखें, कुछ बैतुलमाल का हिस्सा भी। बैतुलमाल नहीं गया। डॉक्टर साहब ये कॉले बहुत पुराना मौलवी था, वहाँ मैंने ये रवायत बयान की, मुझे पता नहीं था कहाँ लिखी हुई। अच्छा, मैंने ये रवायत बयान की तो वहाँ एक पुराना मौलवी है, उसने कहा जी मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि बुखारी शरीफ में ये हदीस आती है, किताबुल इजारा में, किताबुल इजारा वो फिर मैं आया घर, उसकी वो बात मेरे जहन में थी, ये बुखारी शरीफ में अगर ये हदीस है तो फिर न मानने की तो तुक नहीं बनती। बिजली नहीं थी तो मैं टार्च जला के सीधा कुतुबखाने में चला गया। आपने गालिबन मेरा कुतुबखाना देखा होगा। हाँ, तो वहाँ से मैंने बुखारी शरीफ किताबुल इजारा निकाली, कोई 10 मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा दिया, इसलिए वो मैंने हदीस मुझे मिल गई। पूरा वाक़या उन्होंने लिखा हुआ बुखारी शरीफ। अलबत्ता एक फ़र्क है कि उन्होंने 30 बकरियों का जिक्र नहीं किया, कुछ बकरियाँ अच्छा, और किता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी बकरियों का एक टुकड़ा 20, 30, 40, 50 भी हो सकता। हजरत बात यह है, मैं उस वक़्त से लेकर यानी इसको 50 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, मैं हर तवीज़ के पुष्ट पर मैं सूरत फातिहा लिखती हूँ। तो इसकी पुष्ट सुभान अल्लाह, सही वाले पेन से हर तवीज़ की पुष्ट पर सूरत फातिहा, और एक दूसरा तवीज़ हर एक की पुष्ट पर वो 6 आयतें जो शफा की आयतें हैं ना कुरान में, वो मैं लिखता हूँ। तो उस हकीम की मुझे ये इतना इल्म था कि होम्योपैथिक ज़ूद असर इलाज है, लेकिन इतना जल्दी मैं कायल नहीं था कि इतनी जल्दी आराम आ जाता है। तो ये मुझे कायल किया
एक वो लाहौर वाले हकीम ने, एक और अच्छा। फिर आपके पास आया तो अम्बुलन आपने दवाइयाँ दी, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे। इस तरह बिल्कुल भी नहीं फ़र्क। इस बार इंशाल्लाह आज ही आपको आराम आ जाएगा। वो बड़ा मैं परेशान हुआ। अब सारे कहते थे चले, मैं क्या नहीं जाता। उन्होंने कहा फिर जाए, मेरी बूढ़ी कहने लगी जाएँ डॉक्टर साहब को कहें, वो दवाई बदल कर देंगे, ये करेंगे। मैंने कहा मैं जाता ही नहीं। फिर आखिर तुझे सुनते नहीं, मैं क्या सुनता तो हूँ, मैं आवाज़ आती है। अमल नहीं करता। अच्छा। तो फिर इसको भेजा, जाओ जाके डॉक्टर। नहीं, खैर होगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपको आपके हवाले से ही मेडिसिन मैं आपको आपकी बीमारी के हवाले से ही मेडिसिन देता हूँ और इंशाल्लाह रात तक बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और 2-3-4 दिनों में उसकी पपड़ी भी उतर जाएगी। मैंने पढ़ा है ना, कोई भी माल है जो डॉक्टर हो, हकीम हो या कोई, तो वो दवाई से पहले अल्लाह से कह दे, अल्लाह मेरा काम है इला करना, शफा देना तेरा काम है, तो उसकी इसी जुमले में अल्लाह पाक शिफा डाल देते हैं। और हुजूर फरमाते हैं हकीम हो, डॉक्टर हो या ये पीर फकीर जो होते हैं, अल्लाह अल्लाह, ये दुकानदार नहीं। आजकल दुकानदार पीर ज़्यादा है। तो ये जूस अगर मैं पीऊँ तो कोई हर्ज तो नहीं? चीनी होती है ना बीच में, आपकी शुगर चीनी होती है ना उसमें, आप चीनी कोई और चीज़ ऐसी घर में बना के पी लिया करें। घर में जाके नहीं, घर में बना के, हाँ बना के पी के बनाए, घर में बनाए ना। तो उसमें ज़रा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है से, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। घर में ज़रा ये है ना कि आप इजीली बना लेंगे, उसमें चीनी नहीं डालेंगे ना। खजूर का बनाए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था गुड़ का नहीं, गुड़ का आपके लिए नहीं ठीक है, तो उसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। शहद का ठीक है, माखी जिसको कहते हैं। खजूर में नहीं होती? खजूर में एक लिमिट में होती है ना। नहीं, वो शहद ठीक रहेगा, है हमारे पास थोड़ा सा, लेकिन उसमें ये काफ़ी सारी कैलोरीज हो जाती है ना इसमें खजूर में। क्या खजूर में एक्चुअली नहीं, इनके लिए बेहतर है, अच्छी है। ठीक है, हाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 खजूरें लें। ठीक है, उसमें 3 से 4 बादाम डाल दें। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो ये जो भुजे हुए चने नहीं होते, 3 से 4 वो डाल दें। ठीक है, दूध डाल दें। ठीक है, गर्म हो ठंडा हो एक ही बात है। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करें, ये सारी चीज़ों के पड़खचे उड़ जाएंगे। ठीक है, वो अच्छी हो जाएगी। अगर गर्म हो तो बीच में थोड़ा सा जैतून का तेल डाल लें, वो भी ताकतवर होता है। अगर दूध गर्म है तो बीच में आप वो भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। ठंडा है तो फिर नहीं। तो नहीं, इनको उसकी शुगर के लिए नुकसानदेह तो नहीं है ये सारी चीज़ें? नो, चने भी अच्छे हैं, खजूर भी अच्छी है, बादाम भी अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, बस ये ग्राइंड करके बंदा दूध में डाल के दे, बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन दूँ? हाँ ना, शुगर नहीं हो, चेक हो सकता है। शुगर करते हैं कुछ ना कुछ।